इस वक्त तमाम जो मेहमान हैं वो बाहर निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है सुबह से जो बारिश हो रही थी अभी वहां पर धूप खिल गई है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। वहां की तस्वीरों को देखकर ही हम समझ सकते हैं तमाम मेहमान बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहां पर जिन बड़ी बातों का बार बार जिक्र किया जा रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज शपथ लेने के तुरंत बाद कई बड़े ऐलान किए, जो लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सुनहरे दौर की वापसी का उन्होंने भरोसा दिया है। कई महत्वपूर्ण ऐलान उनकी ओर से किए गए हैं। जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए तत्काल दरवाजे बंद करने की बात उनकी ओर से कही गई है। सेना को और ज्यादा ताकत देंगे, इसका जिक्र वो करते हुए दिखाई दिए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने खासतौर से शिक्षा का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने वाले वक्त में कई बड़े क्रांतिकारी फैसले अमेरिका में लेते हुए आप दिखाई देंगे। और यहाँ पर तस्वीरें जो बाइडेन की दिखाई दे रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं, तमाम दूसरे मेहमानों की भी हैं। मुझे लग रहा है ये विदाई वाला कार्यक्रम। दीपक गोहरा जी, इस पर टिप्पणी आपकी। जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, हु इज ब्रिलियंट, अब ये गुड बाय कर रहे हैं और यहाँ से अब सीधा जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल गो टू द व्हाइट हाउस, जो पूरी तरह से वाकिफ हैं। अब जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना आपने पहले ही भाषण में उनकी ओर से कर दी गई, उसके बाद जाकर उनको विदाई देना, ये क्या तो है बॉडी लैंग्वेज दोनों बड़े विदाई देना तो प्रोटोकॉल है। हाँ। लेकिन ये उनका मन कर रहा है कि अपनी मन की बात कर रहे हैं कि भाई आई हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन जो भाषण दिया था वो उनके दिल की आवाज थी कि 4 साल में आपने अमेरिका की छवि खत्म कर दी। यूक्रेन में आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए, आपने पैसा जाया किया, ये किया वो किया। और उन्होंने मना कर दिया है कि दूसरे देशों के लिए अब अमेरिका की सेना नहीं जाएगी युद्ध लड़ने। क्योंकि अमेरिका की जो छतरी है उसका फायदा उठा के बहुत से लोगों ने अमेरिका के पैसे को भी ले लिया है। ये जानता है डोनाल्ड ट्रंप। मैम, इनकी किताब पढ़ने वाले लायक है, सब लोग को पढ़नी चाहिए, 1984 द आर्ट ऑफ द डील। वो डील मेकर हैं और वो डील करेंगे। अमेरिका फर्स्ट बट नॉट अमेरिका ओनली, एंड अमेरिका अलोंग विद इंडिया। अब कमला हैरिस भी यहां से जा रही हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन जिस तरह की लड़ाई उनकी ओर से लड़ी गई, बहुत सारे मुद्दों को भी उनकी ओर से उठाया गया। गर्भपात का मुद्दा उनमें से सबसे बड़ा था। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, एक बार हमने देखा था ट्विटर पे उनके अकाउंट को लेकर भी किस तरह की बहुत बड़ी बहस, जब ट्विटर हुआ करता था, अभी तो एक्स हो चुका है, एलन मस्क उसके ओनर हैं, लेकिन उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया था कुछ उनके ट्वीट की वजह से। लेकिन जब दौर लौट कर आता है तो फिर वो कितनी मजबूती से एक व्यक्ति को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता है डोनाल्ड ट्रंप की। इन तस्वीरों को देखकर आप जान सकते हैं। ये देखिए, अब यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें आपके सामने है। महेश सचदेवा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब विदाई समारोह और वहां पर मुलाकात भी कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से। क्या बातें होती होंगी, मैं अगर ऐसे ही पूछना चाहूं? ये तो कहने नहीं जाएंगे आपने बहुत, क्योंकि पहले ही आलोचना कर दी है कि आपने बहुत बुरा चलाया देश को। जी, जाते जाते बड़े खफा होके सनम आपके कूचे से हम निकले वाली बात हो रही है। लेकिन सीरियस तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो युग आज शुरू हुआ है उसमें अमेरिकी धनाढ्य लोगों का काफ़ी दौर रहेगा, बड़ा दौर रहेगा। चाहे वो इलॉन मस्क हों, चाहे और लोग हों, उनके साथ भारत के कैसे व्यापारिक या आर्थिक संबंध होते हैं उसका अमेरिका की नीति के ऊपर काफी असर जरा टिप्पणी कर दूं। देखिए, एक युग का यहां पर समापन हुआ जो बाइडेन का। हमने देखा था किस तरह से उनके उम्र को लेकर वो बहुत सारी चीजें भूल जाते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कई बार उनकी पार्टी को असहज कर देती थी। इसी वजह से बीच चुनाव में उनको हटना पड़ा था। और अब राष्ट्रपति की विदाई हो चुकी है जो बाइडेन के उस पद से, और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और यहां पर अब उनको विदाई दी जा रही है। वो यहां से वापस जाते हुए मन में किस तरह की भावनाएं यहां पर उमड़ रही होंगी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब इतनी बड़ी ताकत आपके पास हो और वो सब कुछ छोड़कर आपको जाना पड़ता हो। कई ऐसे निर्णय भी रहे हैं जो बाइडेन के, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई है। हम सब ने यह भी देखा था कि 2 बड़े युद्ध का सामना भी पूरे विश्व को करना पड़ा और उसमें किस तरह से ये जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश और उसमें अपने आप को लगातार झोंके रखने की कोशिश की गई, उसमें भी बहुत हद तक जो बाइडेन को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन यहां पर अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो बातें कही गई हैं उसके जरिए वो किस तरह से कदम आगे बढ़ाएंगे, खासतौर से तब जब अभी भी रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से जरूर एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जरूर यहां पर दिखाई गई जब कांग्रेचुलेट किया गया, और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी इसके पहले जब अपने भाषण दिए गए थे तो उनमें उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिखाए थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ राष्ट्रपति अमेरिका के, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति और एक जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, अब वहां से वो जाते हुए आगे बढ़ते हुए। जल्दी से टिप्पणी सा, आपको बीच में रोकना पड़ा था। जी जी
जैसा कि मैंने कहा कि जब धनाढ्य लोगों की एक बड़ी उपस्थिति होगी ट्रम्प 2 में, तो उनके साथ भारत के कैसे व्यापारिक और आर्थिक संबंध होते हैं इन लोगों के साथ, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि भारत और अमेरिका के देश के संबंध कैसे उभरते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मुकेश अंबानी को बुला करके और उनके साथ दिखते हुए ये एक संदेश दिया गया है कि भारत के उद्योगपतियों के साथ अमेरिका के उद्योगपतियों को जोड़ा जाएगा और इससे चाहे वो अडानी का केस हो, चाहे और अडानी के मामले में हमने पिछले समय देखा था कि किस तरह से एक आर्टिकल के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ था, कितने सवाल खड़े किए गए थे। यहां पर विशाल जल्दी से आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। अब कम से कम यह माना जा सकता है कि तमाम उन विवादों को लेकर पटाक्षेप होगा जिनमें बार बार हिंदुस्तान के संदर्भ में अमेरिकी हस्तक्षेप भी एक तरह से हम देखते रहे हैं। एक ही बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अभी तक जो बाइडेन प्रशासन रहा उसमें डीप स्टेट एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी उठाते रहे और भारत में भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और आप देखिए, आपने हिंडनबर्ग को लेकर अब उसको क्लोज करना पड़ा अपना ऑफिस, और वो भी ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट को लेकर चर्चा हो रही थी उस पर मुझे लगता है पूरी तरह से ताला जरूर लग जाएगा, क्योंकि अब यह नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप उसका इस्तेमाल करेंगे अपने नजरिए से या नहीं करेंगे। इस पर तुरंत कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तक जो होता आया है डीप स्टेट के नाम पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियों में, चुनावी वादों में कहा है कि अमेरिका को अमेरिका की सरकार चलाएगी, ना कि कोई उद्योगपतियों का समूह। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने भाषण दिए हैं अब तक, मुझे लगता है वो उन पर खरे उतरेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। और डीप स्टेट, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया गया। डीप स्टेट पे मैं आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।